कल मैंने आपको जिस बिंदु पर अंत में ध्यान दिलाया था वो था प्रार्थना की शक्ति का प्रयोग। ये युग है जब हम सौर ऊर्जा से लेकर अनेक प्रकार की ऊर्जाओं का दोहन करते हुए उनका उपयोग करते हैं। पृथ्वी से लेकर पर्वत, समुद्र और पंच महाभूतों का, सभी का दोहन करते हुए मनुष्य ने इन शक्तियों का उपयोग किया है। अब ईश्वरीय प्रेम की शक्ति का भी दोहन करना आना चाहिए। दोहन करने से मतलब है उस शक्ति को खींचकर उपयोग में लाना। हम सभी कृष्ण भगवान के इस संदेश को लगातार समझते रहे कि उन्होंने गीता का जो संदेश दिया उसमें 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों में प्रत्येक अध्याय के साथ एक योग जोड़ा है, चाहे वो विषाद योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, सांख्य योग हो, भक्ति योग हो, संन्यास योग हो। ये सभी तरह के योग जिसका मतलब ये रखा गया योग करना भी हम सीखें, जुड़ना भी सीखें, शक्ति प्राप्त करना भी सीखें। तो चाहे योग हो या प्रयोग हो, उपयोग हो या उद्योग हो, सहयोग हो या वियोग हो, शब्द तो हम लोगों ने सुने हैं, लेकिन पहली महत्वपूर्ण कड़ी होती है योग करना। योग का मतलब केवल योग आसन, जो क्रिया योग है, आसन वगैरह कर लेना योग नहीं है। वहां शक्ति का प्रयोग करना, शक्ति का उपयोग करना, शक्ति को अर्जित करना एक माध्यम रहता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ। लेकिन आपने ज्यादातर किसी किसी व्यक्ति के लिए एक शब्द सुना है कि बहुत बड़ा कर्मयोगी व्यक्ति है। कर्मयोगी वह व्यक्ति जो कर्म करने में कुशल भी है, जो हार नहीं मानता, संघर्षशील रहता है, जीवन के अंतिम भाग तक भी कर्मरत रहता है, जिसके पास आलस्य नाम की कोई चीज नहीं और जिसके कर्म उसकी कीर्ति बन गए हैं, जिसके कर्म उसके कृत्य बनकर संसार में सुगंध पैदा कर रहे हैं, जिसके कर्म कर्तव्यों से प्रेरित है। ऐसा जो कर्म करने वाला व्यक्ति है वो कर्मयोगी है। ऐसी कोई महिला भी हो सकती है जो कर्मयोगिनी है, अपने घर परिवार को अपने संघर्ष के द्वारा संभाले हुए है और टूटती नहीं, झुकना जानती है लेकिन टूटना नहीं जानती, और प्रेम के कारण झुका भी सकती है, समझती भी है, समझाती भी है, मिलती भी है, मिलाती भी है, वो एडजस्टमेंट करती भी है और कराना जानती भी है। तो ऐसी महिलाएं, कर्मयोगिनी महिलाएं, जिनके पास समय निकल आता है अपने सुख दुख को दूर करने से लेकर दूसरों के सुख दुख के लिए भी, जिसके आंसू कोने में कहीं बहते हैं लेकिन मुस्कुराहट सब देखते हैं, आंसू कभी नहीं देखते, रोती तो है लेकिन सबके सामने नहीं रोती, जिससे सब शिकायत करते हैं लेकिन उसकी किसी से शिकायत नहीं है, वो अपने रब के आगे, भगवान के आगे ही अपने आंसू प्रकट करके उससे शक्ति पाती है। तो अनेक अनेक रूप हैं मनुष्य के और जीवन का संघर्ष सबके लिए बड़ा कठिन और कठोर है, जिसका सामना हर किसी को करना होता है, क्योंकि जीवन की पगडंडी पहाड़ों के बीच से होकर गुजरने वाली पगडंडी है, जिसमें फिसलन भी है, जिसमें तरह तरह के मोड़ भी हैं और जिसमें ऊपर चढ़ने के लिए दबाव भी है। जीवन किसी के लिए भी आसान नहीं है।
लेकिन प्रशिक्षण जीवन का लेकर तपस्या करके शक्तिवान होकर बुद्धिमान होकर जब व्यक्ति इन कठिन मार्गों से चलता है तो कठिन मार्ग का फिर एक चार्म भी होता है, उसका एक अलग तरह का आकर्षण और आनंद भी होता है। इसलिए लोग पहाड़ों में ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं और आनंदित भी होते हैं। आप अगर संघर्ष करते हुए समस्याओं से खेलना जानते हैं तो फिर समस्याएं आपके लिए दुखदायी नहीं होती। लेकिन हम सभी डरते रहते हैं कि कोई मुसीबत ना आ जाए। कृष्ण भगवान ने एक शब्द दिया, योग है कर्म सुकौशलम। कर्म में कुशल हो जाने का नाम ही योग है। और उपनिषदों को अगर आप पढ़ें तो वहां तो सीधा संदेश है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषेच्छतम समाह एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तुम्हें 100 वर्षों के लिए जीवन जीने के लिए दिया गया है, तो कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। खाली बैठकर आराम पसंद होकर जीवन जीने की इच्छा मत करो। कुछ लोगों को अच्छा लगता है ये कहते हुए कि ऐसी नौकरी मिल गई जहां कुछ भी नहीं करना पड़ता, खाली बैठे रहते हैं। तो ऐसे कर्महीन लोग, आलसी लोग ऐसी नौकरी को पसंद करते हैं जहां कुछ करना ही ना पड़े। काम करना भी आना चाहिए, काम कराना भी आना चाहिए, लेकिन काम से भागना, कर्म से भागना, कर्म से जी चुराना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। ऊर्जावान रहना, मुस्कुराते रहना और कर्मशील बने रहना, ये बड़ी महत्वपूर्ण तकनीक है। लेकिन इसमें एक बात सोचने की है, कर्म तो करें लेकिन सफलता के लिए कर्म किए जाते हैं, तो कभी कभी हमारा कर्म योग सफल नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? तो उसके भी कुछ कारण है। कुछ लोगों को पहल करने की आदत होती है, पूर्ण करने की नहीं। शुरुआत तो 50 काम कर देंगे, बड़े जोश खरोश से करेंगे, पूरी दुनिया भर में आकर कहेंगे कि देखिए मैं ये काम करने लगा हूं, आप इस समारोह में उद्घाटन वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जरूर आना। दुनिया भर के लोग इकट्ठा कर लेते हैं। 2-3 सालों के बाद जब उनसे बात होती है, क्या रहा आपने जो किया था, तो उस समय वो बोलने लगते हैं नहीं वो तो काम चला नहीं, हुआ नहीं। तब उनका जोश भी खत्म हो जाता है। मतलब थोड़ी सी बाधा, थोड़ी सी रुकावट देखते ही उनकी जो काम करने की आदत है उसमें कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है, आगे नहीं बढ़ पाते। पहल करने की आदत हो और निभाने की नहीं हो तो उसको कर्मयोगी नहीं कहते। कर्मयोगी वह व्यक्ति होता है कि जो अंतिम क्षणों तक किसी भी कार्य को पूरा करके ही शांत होता हो, बीच में रुके ही नहीं, और जिसका जोश खत्म ना हो। शुरुआत में जोश दिखाई देता है, और यह अद्भुत बात है, इच्छा, तीव्र इच्छा की गेंद जितनी शक्ति से फेंकी जाती है उतनी तेजी से ऊपर जाती है। अगर आपकी इच्छा शक्ति कमजोर है तो आपकी कर्म की गेंद आगे ज्यादा आगे नहीं जाएगी। कितने प्रबल इच्छा के साथ आप अपने काम को करते हैं, इस पर आपकी सफलता निर्भर करती है। किसी छोटे से बच्चे में भी आप देखिए, उसका एक बड़ा गुण होता है, वो किसी भी चीज को मांगेगा तो पुरजोर इच्छा से मांगता है, वो कम इच्छा से कोई चीज नहीं मांगता। इतनी ताकत से मांगता है कि देना ही पड़ता है माँ बाप को। एड़ी चोटी का जोर लगा देता है और उसे कोई सिखाता भी नहीं, उसे लेना आता है, हर बच्चे को लेना आता है। आपको भी पिता परमात्मा से बच्चा बन के लेना आना चाहिए, पूरी ताकत लगा के लेना ही है, पाना ही है। तो पहल करने की आदत हो आपको और पूर्ण करने की आदत नहीं हो तो फिर आप कर्मयोगी नहीं है। कर्मयोगी तो वो है जो आखिर तक लगा रहे और जैसे पानी अपना रास्ता बनाता है ऐसे अपना रास्ता बनाए। पानी के आगे अगर आड़ लगा दो, रोक लगा दो, तो उसे दिखाई देता है कि यहां टाइम खराब करना ठीक नहीं, वो बराबर से निकलेगा, दूसरी साइड से निकलेगा। घर में पानी भर जाए, सीलन बाहर दिखाई देने लग जाती है,
ऊपर से पानी टपक कर दीवारों में आ जाए तो सीलन बाहर तक आ जाती, पानी कहीं न कहीं से रास्ता बना लेता, पूरी दीवार में से निकल के रास्ता बनाता है। ये एक हिम्मत होनी चाहिए। पानी अपना लक्ष्य कभी नहीं भूलता, आपने कभी भी देखा होगा। जिधर भी ढलान दिखाई देती है, ढलान का मतलब होता है समुद्र तल। समुद्र तल हमेशा नीचा ही तो है ना। जिधर ढलान है पानी को लगता है इधर मेरा समुद्र है। तो जैसे वो लक्ष्य नहीं भूलता, जैसे अग्नि लक्ष्य नहीं भूलती, लपट हमेशा ऊपर उठती, सूरज से मिलना चाहती है, और पानी समुद्र से मिलना चाहता है, ऐसे हर जीव परमात्मा से मिलना चाहता है या लक्ष्य से मिलना चाहता है। उसे बहते रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए। भले ही रुकावट कैसी भी आए, कहीं से भी रास्ता बनाओ और मानकर चलो रास्ता बनेगा ही। ऐसे नहीं तो ऐसे बनेगा, घूमकर फिरकर इधर से उधर से कहीं से भी बनेगा। पहाड़ भी रास्ता देगा अगर आप में हिम्मत है तो। पहल करने की आदत भी रखिए और पूर्ण करने की आदत भी रखिए, तब आप कर्म योगी बनेंगे। इसलिए पहला बिंदु आपको बताना चाहता हूं। 12 तक हम लोग पहुंचे थे, अब 13वां बिंदु हमारे लिए है कर्म योगी बनिए। 300 हड्डियां होती हैं शरीर में जब व्यक्ति जन्म लेता है, और बड़े होते होते 206 रह जाती हैं। और मजे की बात यह है, सबसे ज्यादा हड्डियां आपके हाथों में हैं, उसके बाद पैरों में है, लगभग 26 के लगभग तो पाँव में है, और शायद 54 के लगभग। बहुत पहले पढ़ा था जब विद्यालय में पढ़ा करते थे ना, अब तब की बात पूरी पूरी याद तो नहीं है, पर अंदाजा पक्का है। अंदाजा पक्का है कि हाथ में सबसे ज्यादा हड्डियां हैं और पांव में उसके बाद। तो हाथ में इतनी सारी हड्डियां क्यों? कि हाथों से ही सब करना पड़ेगा। आदमी को कर्म करने के लिए दुनिया में भेजा गया है, और यह कहा गया है कि अपने हाथों से अपनी जिंदगी संवारना सीखो और इन हाथों की ही कमाई खाना सीखो। ये हाथ मुड़कर तुम्हारी तरफ भी आए और ये हाथ मुड़कर दूसरों की तरफ भी जाएं। खुद खा लेना प्रकृति कहलाती है, स्वभाव। खुद खा लेना प्रकृति, और दूसरों का छीन के खाना विकृति, और अपना हिस्सा देकर भी दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देना, इसका नाम संस्कृति है। ये देव संस्कृति, भारत की संस्कृति, इस संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं हम। और जब कोई देव कर्म, दिव्य कर्म करता है तो वो दिव्य बनता है। तो हमको कर्म योगी बनना चाहिए। कर्म योगी वो है जिसे पहल करना भी आए और पूर्ण करना भी आए, और जिसे आत्म विश्लेषण करना भी आए। अब ये बात जरा समझने की है। आत्मविश्लेषण क्या चीज है? आत्मविश्लेषण में ध्यान से सुनना। मैं जब बीच में रुकता हूं ना, तो उसका मतलब होता है मैं चाहता हूं दिमाग में बात जाए, बाकी प्रवाह चलता है। आत्मविश्लेषण करते हुए ये देखना कि मेरी कमजोर कड़ी क्या है। पूरी चेन की एक कमजोर कड़ी पूरी चेन को तोड़ देती है। समुद्र का सारा पानी मिलकर भी जहाज को, नौका को नहीं डुबा सकता जब तक पानी अंदर ना आए, और पानी आने के लिए एक छेद भी हो गया तो पूरे को डुबो देगा। एक कमजोर कड़ी भी अगर हुई, पूरी चेन बेकार। अमेरिका का चंद्रमा में जाने का अभियान फेल हो गया था जब पहली बार हुआ, तो उसमें कंप्यूटर में कमांड देने में और कैलकुलेशन में एक जगह कहीं कमी हुई थी, और बाद में उनको पता लगा वो माइनस वाला जो कमांड देना था उसकी
कमी से उनको बहुत बड़ी चोट पहुंची। और बाद में एक कैलेंडर छपा जिसमें लिखा गया था कि गलती छोटी हो या बड़ी, वो काम तो बड़ा कर ही जाती है। तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि छोटी सी लापरवाही पूरी पूरी ट्रेन को पटरियों से उतार देती है और कितने लोगों की मौत का कारण बन जाती है। अपनी कमजोर कड़ी को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे तब तक आप कर्मयोगी बनकर शिखर पर नहीं जा सकते। और शिखर सबको पुकारता है, और शिखर पर कोई ना कोई बैठा होता है, और लायक आदमी जब आ जाए शिखर खाली हो जाता है, कहता आओ स्वागत है। जैसे ही योग्य आदमी पहुंचेगा तो शिखर खाली हो जाता और कहता है, पीछे वाले को कहता तू हट, इसे आने दे। अपनी योग्यता क्षमता को बढ़ाकर देखिए, शिखर तक पहुंचेंगे जरूर। तो इसलिए कर्मयोगी व्यक्ति वह है जिसको पहल करने की आदत तो है, लेकिन पूर्ण करने की आदत भी है। और कर्मयोगी वह व्यक्ति है जो ये जानता है कि आत्मविश्लेषण किए बिना आगे बढ़ना समझदारी नहीं है। इसलिए वह एकांत में शांत मस्तिष्क से अपनी कमजोर कड़ी पर विचार करता है कि मेरी कमजोर कड़ी क्या है। और उसके बाद फिर कर्मयोगी व्यक्ति का नियम होता है कि वह सबसे पहले किए जाने वाले कर्मों की लिस्ट बनाता है। अभी करना की लिस्ट बनाइए, बाद में करने वाले की भी लिस्ट बनाए, फॉलोअप करने की भी लिस्ट बनाए, जिसको आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, बार 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 पीछा करते रहो, पीछा करते रहो। और लिस्ट ये भी बनानी होती है जिसको चेकअप लिस्ट कहते हैं। चेक करते रहो बीच बीच में, वो लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पूछते रहो, फोन घुमाते रहो, किसी भी अंदाज से पूछते रहो। तो जो लोग अपने कर्म में सफल होना चाहते हैं, कर्मयोगी लोग, उन लोगों को ये सब चीजों पर ध्यान देने के लिए तैयार रहना चाहिए और फैसले जल्दी लागू करें। पहले तो फैसले करने में सही समय लगाना चाहिए। बहुत जल्दी में मूर्खता वाला फैसला भी नहीं, और देर कर दिया तो फैसला देर से करने का मतलब है आप फेल होंगे। जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा आपका इस बात पर निर्भर करता है कि आपके निर्णय कैसे थे। अगर आपके निर्णय गलत हैं, आपकी जिंदगी डोल जाएगी पूरी पूरी। मजे की बात यह है, निर्णय करने की क्षमता आपकी बुद्धि में होती है, और बुद्धि तब काम करती है जब आपका शांत मस्तिष्क होता है। शांत मस्तिष्क अगर नहीं है तो आपके निर्णय सही होंगे नहीं, क्योंकि अक्ल काम करेगी नहीं। और अगर आपके फैसले गलत हैं तो जिंदगी अंधेरे में है। इसलिए अपनी बुद्धि को हमेशा शांत रखने की, मस्तिष्क को शांत रखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी बुद्धि सही फैसला ले सके। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली।